Good evening, all student. Welcome back to my YouTube channel Kosik Classes. Kosik Classes में जो Arduino की सीरीज चल रही थी उसका आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने Arduino UNO जो है उसके बोर्ड के बारे में बेसिक बताया था। आज अपन क्या करेंगे, उस बोर्ड में जितने जो कंपोनेंट हैं, जितने जो हेडर हैं, जो पिन हैं, उन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखो तुम्हारे सामने जो डिस्प्ले पे है, ये Arduino UNO का बोर्ड है। इसमें मैंने हर पिन को जो है पॉइंट आउट करके उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो Arduino है उसको अपन पावर कहाँ से देते हैं वो देखते हैं। तो देखो पावर जो है अपन इसको तीन प्रकार से दे सकते हैं। फर्स्ट जो है देखो, यहाँ पे ये जो है बैरियल जैक है, ये यूएसबी है, ठीक है। और तीसरा ये वी इन है। इन तीनों के थ्रू जो है अपन इसको पावर दे सकते हैं। तो देखो कैसे दे सकते हैं अपन। अपन क्या है, देखो पावर सप्लाई, देयर आर थ्री वे टू पावर द Arduino UNO। Arduino UNO को पावर देने के तीन तरीके हैं। पहला है बैरल जैक। बैरल जैक क्या होता है, एक वोल अडेप्टर होता है, उससे कनेक्ट करते हैं बैरल जैक को, ठीक है। वो जो अडेप्टर जो होता है वो 5 से 20 वोल्ट का होता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो Arduino को 7 टू 12 वोल्ट के लिए ही रखती है। इसलिए क्या है, अपन वोल्टेज रेगुलेटर का यूज लेते हैं। वो क्या करता है, Arduino को 7 टू 12 वोल्ट के बीच का ही वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि अगर 12 से ज्यादा वोल्ट दे दिया तो हीट ज्यादा होने के कारण ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने तुम लोगों को बताया था, एक वी इन पिन होती है, ठीक है। इससे अपन क्या, इस पिन का यूज लेके अपन एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं। तीसरा जो है यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट यानी यूएसबी केबल। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, Arduino को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम के द्वारा 5 वोल्ट सप्लाई जो है Arduino को मिल जाती है। अब दूसरा जो है, अपन जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी अपन इसी पोर्ट के थ्रू, इस पोर्ट में केबल कनेक्ट करके उससे अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ग्राउंड पिन। तो देखो अगर अपन जाते हैं इसके बोर्ड पे, तो देखो एक तो ये ग्राउंड पिन होगी, ठीक है। दो ग्राउंड पिन ये है और एक ग्राउंड पिन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। यानी इस Arduino बोर्ड में 5 ग्राउंड पिन होती हैं और ये पांचों ग्राउंड पिन जो है इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। और जिसको भी अपने को ग्राउंड करना है, इनमें से अपन किसी पिन का यूज लेके उसको अपन ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। तो देखो बोर्ड में चलते हैं अपन, ये जो है ये पिन, ये जीरो से लेके, ठीक है, कहां से, जीरो से लेके और 13 तक, ये पिन कहलाती है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। यानी कि कितनी पिन होगी, ये 14 पिन होगी, ठीक है। अब देखो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन का क्या यूज होता है। देखो द 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन कैन बी यूज्ड एज, इनको इनपुट में भी यूज ले सकते हैं और आउटपुट में भी यूज ले सकते हैं। जब अपन प्रोग्रामिंग करते हैं तो पिन मोड, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, इन फंक्शन का यूज लेके अपन इन पिन को यूज में लेते हैं, ठीक है। ये जो पिन है इनको 5 वोल्ट जो है वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम करंट जो होती है वो 40 मिली एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पुल अप रजिस्टर होता है वो 20 टू 50 किलो ओम होता है इनका, ठीक है। अब क्या है, जो ये 14 पिन बताई है मैंने, 0 टू 13, इनमें कुछ पिन जो है उनका स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे पिन नंबर 0 और 1 जो है, कौन सी, 0 और 1, ये पिन सीरियल कम्युनिकेशन पिन कहलाती है। देखो 0 को जो है अपन RX0 लिखते हैं, इसको TX0 लिखते हैं, TX1 लिखते हैं। तो इन पिन का यूज देखो क्या होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सीरियल पिन कहलाती है, 0 RX, 1 पिन को TX। RX एंड TX पिन आर यूज्ड टू रिसीव एंड ट्रांसमिट TTL सीरियल डेटा। ये जो दोनों पिन है 0 और 1, ये जो है डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने के यूज में आती हैं। इन दोनों पिनों की एलईडी भी होती है। जब इनमें डेटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है तो वो RX और TX एलईडी ग्लो होती हैं, ठीक है, समझ गए।
इनके बाद अपन ने 0 और 1 पिन कर लिया। इसके बाद पिन नंबर 2 और 3 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन कहलाती हैं, जो एक्सटर्नल इंटरप्ट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, देखो जो डिजिटल पिन है इनमें कुछ पिन है जैसे 3, 5, 6, 9, 10, 11। इन पिन के आगे जो सिंबल लगा हुआ है ये पिन जो है PWM पिन कहलाती हैं। PWM होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब क्या है, these pin provide an 8-bit PWM output by using analog write function। एनालॉग राइट फंक्शन का यूज लेके अपने को ये पिन जो है आउटपुट में 8 बिट PWM प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, इन पिन का यूज लेके अपन एलईडी की ब्राइटनेस जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सर्वो मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन कौन से पिन का यूज लेके 3, 5, 6, 9 एंड 11 जिनको PWM पिन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे जो पिन है पिन नंबर 10, 11, 12 और 13। ठीक है, पिन नंबर 10 जो है SS पिन कहलाती है, पिन नंबर 11 जो है MOSI पिन, पिन नंबर 12 जो है MISO और पिन नंबर 13 जो है SCK पिन कहलाती है। कौन सी कहलाती है? SCK पिन। ठीक है, ये जो है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस जो होता है उसमें जो है यूज आती हैं, ये SPI कम्युनिकेशन में यूज आती है। अब अपने पास क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि SPI कम्युनिकेशन क्या है? तो SPI कम्युनिकेशन एक प्रोटोकॉल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के यूज में आता है। प्रोटोकॉल यूज्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर टू कम्युनिकेट विद वन और मोर एक्सटर्नल डिवाइस इन ए बस लाइक कनेक्शन। उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो बस की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जो SPI कम्युनिकेशन है उससे अपन दो माइक्रो कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक माइक्रो कंट्रोलर और एक सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो मास्टर डिवाइस कहलाता है और बाकी जो डिवाइस है वो स्लेव डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो पिन नंबर 10 जो है, पिन नंबर 10, पिन नंबर 10, अब देखो अपने पास जो पिन है उनमें पिन नंबर 13, 13 क्या है? SCK, ये सीरियल क्लॉक पिन कहलाती है। ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन होता है जो डेटा ट्रांसफर करना है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है SCK पिन का यूज लेते हैं, सीरियल क्लॉक पिन का यूज लेते हैं। MISO, master input slave output, master input slave output, this data line in the MISO pin is used to receive the data from the slave। जो स्लेव है उससे डेटा रिसीव करने के लिए MISO यूज में लेते हैं। और MOSI जो है मास्टर आउटपुट और स्लेव इनपुट, इसका यूज कहाँ करते हैं? This line is used for sending data to the peripherals। जो peripherals है उनको डेटा सेंड करने के लिए MOSI पिन यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पिन आती है SS पिन, स्लेव सेलेक्ट पिन। स्लेव सेलेक्ट पिन जो है ये मास्टर के द्वारा यूज आती है। इसको अपन जो है इनेबल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेबल लाइन। ठीक है, अब व्हेन ए डिवाइस जो स्लेव सेलेक्ट पिन जो लो होती है, ठीक है, इट कैन कम्युनिकेट विद द मास्टर, तो मास्टर के साथ कम्युनिकेट करती है। अगर ये हाई होती है तो ये मास्टर को इग्नोर करती है। क्या करती है? इग्नोर करती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें जो पिन नंबर 13 होती है इसको बोलते हैं इनबिल्ट एलईडी पिन। पिन नंबर 13 जो है एलईडी से कनेक्ट होती है। ठीक है, जब अपने पास पिन नंबर 13 पे हाई होता है एलईडी ग्लो होती है, लो होता है तो एलईडी क्या होती है? ऑफ होती है। ठीक है, अब देखो तुम लोग यहाँ पे अगर अपन चले हैं, यहाँ देखते हैं, देखो इसके बाद जो है ग्राउंड के बाद AREF एनालॉग रेफरेंस पिन होती है। ये क्या होती है? एनालॉग रेफरेंस पिन। एनालॉग रेफरेंस पिन क्या करती है? जो अपने इनपुट डिवाइस है उनको क्या करती है? रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करवाती है। यूज टू प्रोवाइड रेफरेंस वोल्टेज फॉर एनालॉग इनपुट।
एनालॉग इनपुट जो है उनको रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करवाती है। कौन सा फंक्शन यूज लेते हैं? एनालॉग रेफरेंस फंक्शन का यूज लेके। उसके बाद रीसेट पिन जो है ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करती है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं एनालॉग पिन। तो देखो एनालॉग पिन जो है, ये वाले जो हेडर हैं, ये वाले हेडर A0 टू A5 ये एनालॉग पिन कहलाती हैं। ठीक है, एनालॉग पिन जो है ये क्या करती हैं, इनमें ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती हैं और माइक्रो कंट्रोलर तक ये सेंड करती है उस सिग्नल को। ये 6 पिन होती हैं A0 से A5। इन पिन को जो है 0 to 5 volt, they measure from 0 to 5 volt, but this limit can be increased by using, मैंने जस्ट अभी बताया है, एनालॉग रेफरेंस पिन के का यूज लेके, यानी एनालॉग रेफरेंस जो फंक्शन है इसका यूज लेके इसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं इस लिमिट को। ठीक है, अब Arduino pin A0 A5 are capable of reading analog voltage। ये एनालॉग पिन जो है एनालॉग वोल्टेज को रीड करने के लिए कैपेबल होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं? अब देखो ऑन Arduino the ADC has 10 bit resolution, meaning it can represent analog voltage by 1024 डिजिटल लेवल। एनालॉग वोल्टेज को 1024 डिजिटल लेवल में रिप्रेजेंट करती हैं ये। ठीक है, ये क्या है? ये जो जैसे अपने पास सेंसर है, मोशन सेंसर है, वाइब्रेशन सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ये जो एनालॉग डिवाइस होते हैं इनको अपन जो है एनालॉग पिन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, अब देखो जो पिन नंबर A4 और A5 पिन होती हैं, A4 को अपन SCL पिन बोलते हैं, A5 को अपन SDA पिन बोलते हैं। ये पिन डेडिकेटेड A4 A5 जो है SCL और SDA से डेडिकेटेड होते हैं। I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसको टू वायर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो लाइन का यूज लेता है SCL और SDA। SCL जो है सीरियल क्लॉक कहलाती है, SDA जो है सीरियल डेटा कहलाती है। सीरियल क्लॉक क्या करती है? जो अपने डेटा जो है अपने को ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है उसको क्या करती है? ये सिंक्रोनाइज करती है। ठीक है, ये सीरियल क्लॉक जो है इसको मास्टर और स्लेव दोनों यूज में लेते हैं। ठीक है, मास्टर इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि SDA को सीरियल डेटा बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द लाइन यूज्ड बाय द स्लेव एंड मास्टर टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। डेटा को सेंड और रिसीव करने के काम में आते हैं। ठीक है, जबकि देखो इसमें इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द शिफ्ट ऑफ डेटा बिटवीन द टू डिवाइस मास्टर एंड स्लेव। द सीरियल क्लॉक इज जनरेटेड बाय द मास्टर डिवाइस से अपन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये SCL और SDA का यूज है I2C कम्युनिकेशन में। इसके बाद देखो कुछ पावर पिन होती हैं Arduino में। एक पे लिखा होता है 3.3 वोल्ट, दूसरे पे मेंशन होता है 5 वोल्ट। ये जो पिन है इनका क्या करते हैं? मान लो अपन कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें किसी कंपोनेंट को, किसी सर्किट को अगर 3.3 या 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो अपन इन पिन का यूज ले सकते हैं। उसके बाद एक रीसेट पिन है। रीसेट पिन जो है इससे अपन जो है Arduino को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर जो Arduino का ब्रेन है वो ये ब्रेन होता है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें 14 और 14 28 पिन होती हैं। ठीक है, समझ गए? अब जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है। और माइक्रो कंट्रोलर जो है ड्यूल इन लाइन सॉकेट होता है उसके ऊपर लगा होता है, जिससे क्या अगर माइक्रो कंट्रोलर अपना डैमेज हो गया, फॉल्ट आ गया उसमें, तो उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो सारे इसके अंदर होते हैं। अब अपन ने जो अभी अपन UNO पढ़ रहे हैं, Arduino UNO, उसमें जो है अपन ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर यूज लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। देखो ऑक्सीलेटर अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऑक्सीलेटर जो है क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है किसको? माइक्रो कंट्रोलर को। ये जो ऑक्सीलेटर है ये 16 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जो है प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर। अगर अपन Arduino का बोर्ड देखें तो देखो इस बोर्ड में ये देखो यहाँ पे जो एक IC लगी होती है, इसमें देखो ये IC, ये वोल्टेज रेगुलेटर IC है।
तो ये क्या करती है, जो वोल्टेज अपन दे रहे हैं उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, द वोल्टेज रेगुलेटर कन्वर्ट द इनपुट वोल्टेज टू 5 वोल्ट। जो इनपुट में वोल्टेज आ रहा है उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। चाहे इनपुट में कितना ही फ्लक्चुएशन आए, ये आउटपुट में 5 वोल्ट देगी, जिससे अपना जो है आर्डिनो है वो सेफली वर्क करेगा। उसके बाद देखो ICSP हेडर, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। ये जो ICSP हेडर है, देखो ये जो है ये कहलाते हैं ICSP हेडर। ये 6 पिन होती है। कितनी पिन होती हैं? 6 पिन होती हैं। इसका यूज लेके अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको प्रोग्रामिंग जो है, मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि अपन यूएसबी केबल का यूज लेके जो प्रोग्रामिंग करना है वो करते हैं। अपन ICSP हेडर के थ्रू भी डायरेक्ट इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये पिन भी जो है डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये अपन ने जो जो माइक्रो कंट्रोलर में जितनी भी पिन थी उन सबको अपन ने डीपली एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट जो है लेफ्ट रह गया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो सीरियल कम्युनिकेशन जो है, ये सीरियल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें ये सारा अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। SPI कम्युनिकेशन है, I2C कम्युनिकेशन है, ये दोनों अपन स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर जरूर करना।